हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, यहाँ मेंसुरेशन का एक टॉपिक देखेंगे, रेक्टेंगुलर, जिसको हम लोग आयत कहते हैं। और इसी वीडियो में जो है पूरे आयत के बारे में हम लोग ए टू जेड सीखेंगे। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, यहाँ पर एक ABCD एक का आयत दिया गया है। AB और CD जो है वह लंबाई है और BC और AD जो है वो मेरा चौड़ाई है। आप जानते हैं आयत की जो है आमने सामने की जो भुजा होती है प्यारे छात्रों वो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। ठीक है। और आयत का जो अपोजिट वर्टेक्स होता है, मतलब जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। प्यारे छात्रों, आयत की जो लंबी भुजा होती है उसको लंबाई कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई कहते हैं। तो अगर इस चित्र के आधार पर देखें तो प्यारे छात्रों हमें निम्नलिखित जो है निष्कर्ष प्राप्त होंगे। वो क्या? पहला है आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगला जो होता है वो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कहने का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई को अगर मल्टीप्लाई कर देता है तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर हमें क्षेत्रफल दिया रहे और चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अगला जो पॉइंट है प्यारे छात्रों वह है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप अगर देखें तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। कैसे? तो यहाँ देखिए, लंबाई मेरा क्या है? 2 भुजा है, और चौड़ाई भी मेरा क्या है? 2 भुजा है। तो 2 भुजा और 2 लंबाई, तो वहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ब्रैकेट में रह जाएगा। आयत का जो है अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या होता है? आयत का परिमाप अगर हम 2 से भाग देते हैं तो मेरा अर्ध परिमाप जाता है। अर्ध का मतलब होता है एक लंबाई और एक चौड़ाई का कुल लेंथ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्यारे छात्रों, अगर आयत का क्या है लंबाई निकालना हो, कब परिमाप दिया रहे तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होता है। उसमें चौड़ाई घटा देंगे तो आपको लंबाई निकल जाएगा। अगर चौड़ाई निकालना है तो अर्ध परिमाप में आपको लंबाई घटाना होगा। तो चलते हैं, यहाँ एक प्रश्न आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर। क्या कहता है? किसी आयत का परिमाप जो होता है 28 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई और क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करे। प्यारे छात्रों, इस प्रश्न में जो है 3 चीजें मांगा गया है, चौड़ाई, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो चलते हैं, आयत का परिमाप मेरा 28 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत का जो है अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा प्यारे छात्रों परिमाप बटे 2। क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 2। किसी भी परिमाप को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो वह आधा आ जाता है। तो आधा का मतलब हो गया 28 सेंटीमीटर बटे 2। तो ये काटेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या? अर्ध परिमाप। अब देखिए, यहाँ पे लंबाई दिया है तो हमें निकालना चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है प्यारे छात्रों? तो चौड़ाई बराबर हमने आपको बताया है कब? जब परिमाप दिया रहे तो चौड़ाई बराबर देता है अर्ध परिमाप माइनस लंबाई। तो अर्ध परिमाप परिमाप बराबर होगा, और चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप माइनस लंबाई। ठीक है। तो अर्ध परिमाप है मेरा 14 सेंटीमीटर और लंबाई है मेरा 8 सेंटीमीटर। तो यहां देखेंगे तो 14 में 8 घटेगा तो 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है मेरा लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू क्या पता हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट है इसमें। इसका दूसरा पॉइंट हमें जो मांगा है वो क्या मांगा है? क्षेत्रफल मांगा है। क्या मांगा है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। लंबाई जो है मेरा 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो मेरा 6 सेंटीमीटर आया है। यहां अगर देखेंगे तो चौड़ाई मेरा क्या आया? 6 सेंटीमीटर। 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरा हमसे मांगा है विकर्ण। क्या मांगा है? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर हो जाता है प्यारे छात्रों, आयत का विकर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है। लंबाई का वैल्यू है मेरा 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। चौड़ाई आया है 6, तो 6 का स्क्वायर। यहां से देखेंगे अगर तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 64 और 36 को जोड़ेंगे प्यारे छात्रों तो आपका हो जाएगा 100। कहने का मतलब 100 का वर्गमूल हो जाता है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है प्यारे छात्रों मेरा जो है आयत की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण निकल जाता है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमें क्या होता है? मिल जाता है।